गुड मॉर्निंग बच्चों। आप भारत के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आपने भारत के दो महत्वपूर्ण भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज आप पढ़ोगे प्रायद्वीपीय पठार। पहले उत्तर का विशाल मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या उत्तर हिमालय, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज पढ़ोगे आप प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टियल आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। ये मेज का आकार मेज की आकृति जैसा है। पुराने क्रिस्टियल आग्नेय और रूपांतरित सेलों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं। क्या हैं? चौड़ी और छिछली घाटियां हैं। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला मध्य उच्च भूमि, नंबर 1 मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन का पठार। ये दो। इस पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस कारण ये प्राचीनतम है कि मेज की आकृति है। ये क्रिस्टियल आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों की सेल से बना है और इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में नर्मदा जो नदी है उसका ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, इस क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती है? चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिमी चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी। इस पठार के पूरे विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रभावित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान है। किसके समान है? त्रिभुज के समान है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा, यानी उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मेकाल श्रृंखला इसका पूर्व विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र में इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व
में भी देखा जा सकता है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से बच्चों हम जानते हैं। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जिनमें गारो, पहली नंबर की गारो, दूसरा खासी और तीसरी जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं दक्षिण के पठार के पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिण का पठार पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इनको काट दी जाती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग को शिखर ऊंची है, जैसे अनाई मुड़ा शिखर, अनाई मुंडी 2695 मीटर इसकी हाइट है, ये दक्षिण के पठार। तथा डोला बेटा, यानी दक्षिण भारत या दक्षिण पठार में कौन कौन सी शिखर हैं? तो पहला अनाई मुंडी, डोला बेटा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का कौन सा? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावड़ी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा उडग मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोड इकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति भी हम देख सकते हैं। आपने देखा ये जो महत्वपूर्ण था दक्षिण का पठार, कौन सा देखा आपने? दक्षिण का पठार। ये दक्षिण के पठार के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा भारतीय मरुस्थल। क्या आएगा? भारतीय मरुस्थल। तो बच्चों आपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है, यानी औसत वर्षा 150 मिमी यानी 15 सेंटीमीटर। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वनस्पति कम पाई जाती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं यानी नदियां दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। बालू यानी मिट्टी में विलुप्त हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक ही नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी थार मरुस्थल की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है लूनी। बरकान अर्ध चंद्राकार बालू का टीला। बरकान किसे कहा जाता है? अर्ध चंद्राकार बालू का जो टीला है उसको बरकान कहा जाता है। ये लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, यानी लंबवत जो टीले हैं
वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हम देख सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर में ऐसे प्रमुख टीले हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि बरकान क्या है? अर्ध चंद्राकार टीले बालू मिट्टी के, उनको कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आपका पांचवा जो भाग है वह है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार, जिसको हम पूर्वी तट या पश्चिमी तट भी कह सकते हैं। जैसे ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तो आपको जैसे आप नीचे से मानचित्र को ऐसे देखते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट, ये यहाँ तक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये पूर्वी तट। तो कहने का तात्पर्य पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, यानी ये अरब सागर के बीच में है। दूसरा, आपके इस मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, ये कोंकण है। कोंकण है जिनमें मुंबई व गोवा दोनों आते हैं। मुंबई व गोवा ये 2 आते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं, ये मध्य भाग है, इसको हम कन्नड़ कहते हैं। दक्षिणी भाग को मालाबार तट, ये है मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ये उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है के नाम से जाना जाता है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां इसके महत्वपूर्ण नदियां, बड़ी नदियां आप देखेंगे। आपने गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये 4 नदियों के नाम आपने देखा। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील इस पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, यानी सबसे बड़ी जो झील है ऊंचाई पर भारत की, वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। ये पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है चिल्का झील। ये एक महत्वपूर्ण है। और ये चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। ये आ गया। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो बच्चों, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये आपने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 6, द्वीप समूह। ये लास्ट है आपका द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह है। कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। द्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। थल किसे कहा जाता है? या खाड़ी, खाड़ी उसको कहते हैं जिसके तीनों ओर स्थल हो और एक तरफ जल हो, और जो तीनों ओर जल है वो प्रायद्वीप। और खाड़ी किसको? जिसके तीनों ओर स्थल मिट्टी और एक तरफ पानी, उसको खाड़ी कहा जाता है। तो बच्चों, आपने खाड़ी, द्वीप, प्रायद्वीप इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए आप नेक्स्ट देखेंगे केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। यह लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरब सागर में। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल से द्वीपों से बना है। पहले इनको लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका
इसका जो नामकरण किया गया वो लक्षद्वीप। पहले इसके 3 नाम थे छोटे पर्वत, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमनद्वीप, जिसको अमनद्वीप भी कहते हैं। ये 1973 में इसका नामकरण कर दिया लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यानी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, और वर्तमान इसका नाम हो गया कावारत्ती। इस द्वीप समूह पर पाद और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यानी अरब सागर के अंदर एक द्वीप है, लक्षद्वीप में मानव रहते हैं, लेकिन ऐसा द्वीप है जहां पर मानव नहीं रहता, वो है पिटली द्वीप। कौन सा है? पिटली। वहां एक पक्षी अभ्यारण्य, वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। कहां पर है? पिटली द्वीप में। अब बंगाल की खाड़ी वाले द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। ये अंडमान व निकोबार द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह आकार में बहुत बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। उत्तर में क्या हो गया? अंडमान, और दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पाद और जंतु में बहुत अधिक विविधता, यानी उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। विषुवत यानी विषुवत जो रेखा है उसके निकट है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर बेरन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? बेरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग का स्पष्ट विशेषताएं प्रस्तुत करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतीय जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं। एक एक चीज बताई गई है कि सबसे पहले की जो प्रमुख देन है उत्तरी पर्वत की, जल और वन। जल और वन। उत्तरी मैदान की अन्न के भंडार महत्वपूर्ण है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार भी है, यानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, आपकी कालीबंगा की सभ्यता, ये सभ्यताओं का उदय उत्तरी मैदान में हुआ। तो ये अन्न और प्राचीन सभ्यता, उत्तरी पर्वत में जल और वन आ जाएंगे। पठारी भागों में खनिज के भंडार हैं, जिसने देश में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पोत, मत्स्य यानी मछली व्यवसाय, पोत संबंधी, पोत यानी आपके जो बंदरगाह संबंधी जो क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियों के भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करता है। यानी प्रत्येक जो विभाग है उसको भारत की महत्वपूर्ण देन है, जो विभिन्न आकृतियां या विविधताएं होने के बावजूद भी भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। तो बच्चों, आज आपने भारत का जो भौतिक विभाग है उसके बारे में अध्ययन किया, भारत के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन किया। इसके अंदर ये पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है बच्चों वो आपको स्वयं को करने हैं। कक्षा 8 के ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे ये दे रखा है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से घिरा होता है
उसको द्वीप कहते हैं। ऐसे आपको करने। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? म्यांमार, तो आपको आ जाएगा इसमें पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय, गोवा के दक्षिण में, तो गोवा के दक्षिण में कौन सा आएगा? उसके अंदर गोवा के दक्षिण में कन्नड़ आएगा। कन्नड़ आएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।